सूरज अस्त हो चुका था। कमरे में हल्की रोशनी थी और एक तस्वीर मेज के बीचों बीच रखी हुई थी। उस तस्वीर के चारों ओर रहस्यमय खामोशी पसरी हुई थी। महिला, जिसकी आंखें बंद थी, तस्वीर को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए बैठी थी। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी हो रही थी। सामने बैठा आदमी उसे टकटकी लगाए देख रहा था। उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। वह इस पल का इंतजार लंबे समय से कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि यह पल एक साधारण अनुभव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महिला की सांसें तेज होने लगी। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। उसके चेहरे पर एक छाया सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गई हो। आदमी की जिज्ञासा धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। उसने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, क्या सब ठीक है? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थी और उसकी उंगलियां तस्वीर पर कसकर जमी हुई थी। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां बंद थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य झोंका बह रहा हो। आदमी ने अपने हाथ मेज पर रखे और उसकी उंगलियां तस्वीर के पास पहुंचने लगी। तभी महिला ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें सीधी तस्वीर पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो सामान्य इंसान नहीं देख सकता। यह तस्वीर साधारण नहीं है, महिला ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आदमी थोड़ी देर चुप रहा। उसने अपनी नजरें तस्वीर की ओर घुमाई। आप क्या कहना चाहती हैं? इसमें ऐसा क्या है? उसने पूछा। महिला ने एक गहरी सांस ली। तस्वीर में जो है वह सिर्फ एक छवि नहीं है, यह एक दर्पण है। ऐसा दर्पण जो सच्चाई दिखाता है, लेकिन वह सच्चाई जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आदमी की दिलचस्पी और बढ़ गई। वह उत्सुकता से तस्वीर को घूरने लगा। उसकी आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। यह सच्चाई किसके बारे में है? उसने धीमे स्वर में पूछा। महिला ने तस्वीर पर से अपनी उंगलियां हटा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे छूने से बचना चाह रही हो। यह सच्चाई तुम्हारे बारे में है, उसने जवाब दिया। उसके ये शब्द सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बारे में? लेकिन मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने कहा। यही तो बात है, महिला ने धीरे से कहा। जो इसमें छिपा है वह केवल वही देख सकता है जो इसे महसूस कर सकता है। यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर के छुपे हुए हिस्सों को उजागर कर सकती है। आदमी ने तस्वीर को और करीब से देखने की कोशिश की। उसके चेहरे पर उलझन और जिज्ञासा का मिश्रण था। आपका मतलब है कि यह तस्वीर मुझे मेरे बारे में कुछ ऐसा दिखाएगी जो मैं अब तक नहीं जानता? महिला ने सिर हिलाया। उसकी नजरें गंभीर थी। यह सिर्फ दिखाएगी नहीं, बल्कि तुम्हें महसूस भी कराएगी। लेकिन ध्यान रखना, यह अनुभव आसान नहीं होगा। कमरे की रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी। मोमबत्ती की लौ अब और अधिक तेज चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तस्वीर के चारों ओर एक अजीब सा घेरा बना रही हो। तो मैं क्या करूं? आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा डर साफ झलक रहा था। महिला ने उसकी ओर देखा। सबसे पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। जो कुछ भी यह तस्वीर तुम्हें दिखाएगी,
उसे स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। यह तुम्हें बदल देगी, लेकिन यह बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। आदमी ने गहरी सांस ली। उसके मन में डर और उत्सुकता के बीच संघर्ष चल रहा था। और अगर मैं इसे नहीं संभाल पाया तो? महिला ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, तब यह तुम्हें तोड़ देगा। यह तुम्हें उस अंधेरे में ले जाएगा जहां से वापस आना मुश्किल होगा। उसके इन शब्दों ने कमरे में और सन्नाटा भर दिया। हवा घनी हो गई थी और आदमी को डोट लगा जैसे वह किसी अदृश्य भार के नीचे दबा जा रहा हो। लेकिन तुम्हारे पास एक विकल्प है, महिला ने अचानक कहा। अगर तुम तैयार हो तो यह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा सकता है। यह तुम्हारे डर और तुम्हारी कमजोरियों को सामने लाएगा, लेकिन यह तुम्हें उनसे लड़ने की ताकत भी देगा। आदमी ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ, मुझे यह करना होगा। महिला ने गहरी सांस ली और तस्वीर को उसकी ओर बढ़ाया। तो इसे पकड़ो, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी यह तुम्हें दिखाएगी, उसे नकारने की कोशिश मत करना। आदमी ने तस्वीर को अपने हाथों में लिया। उसके स्पर्श से तस्वीर अचानक गर्म हो गई। उसने अपनी उंगलियां तुरंत पीछे खींच ली। यह जल रही है, उसने हैरानी से कहा। यह तुम्हारे डर को महसूस कर रही है, महिला ने समझाया। तुम्हें इसे अपने पास रखने की हिम्मत जुटानी होगी। आदमी ने तस्वीर को फिर से उठाया। इस बार उसने अपनी पकड़ मजबूत रखी। उसकी नजरें तस्वीर पर टिक गईं। धीरे धीरे तस्वीर ने रंग बदलना शुरू कर दिया। उसमें छिपी छवि धुंधली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ नया दिखाने के लिए खुद को बदल रही हो। यह क्या हो रहा है? आदमी ने चौंकते हुए पूछा। यह तुम्हारी सच्चाई दिखा रही है, महिला ने कहा। ध्यान से देखो, यह तुम्हें वो दिखाएगी जिसे तुमने अब तक छुपा रखा है। आदमी ने ध्यान से तस्वीर को देखा। उसमें एक चेहरा उभर रहा था। वह चेहरा उसका अपना था, लेकिन यह चेहरा वैसा नहीं था जैसा वह रोजाना आईने में देखता था। यह चेहरा थका हुआ, टूटे हुए इंसान का था। यह मैं हूँ, उसने घबराते हुए पूछा। यह वह तुम हो जिसे तुमने दुनिया से छुपा रखा है, महिला ने जवाब दिया। आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन यह सब मैंने इसे क्यों दबा रखा? क्योंकि तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, महिला ने समझाया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत का सामना करो। आदमी ने गहरी सांस ली। लेकिन यह सब इतना कठिन क्यों है? महिला ने सिर हिलाया। बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। यह तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो यह तुम्हें बना भी सकता है। कमरे की हवा और भारी हो गई। आदमी ने तस्वीर को अपनी गोद में रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। तस्वीर में अब कुछ और दिख रहा था। एक उज्जवल रोशनी। यह रोशनी उसके मन को शांत कर रही थी। तुम इसे देख सकते हो? महिला ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। यह शांति है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा से महसूस करना चाहता था। महिला मुस्कुराई। यही वह सच्चाई है जिसे तुमने इतने समय से दबा रखा था। यह तुम्हारा अपना उजाला है। आदमी ने तस्वीर को एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसने महसूस किया कि वह अब पहले से अलग महसूस कर रहा था। महिला ने कहा,
तुमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यह केवल शुरुआत है। तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना और समझना है। आदमी ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। अब मैं इस यात्रा को पूरा करना चाहता हूँ। कमरे में हल्की रोशनी फिर से बढ़ने लगी। मोमबत्ती की लौ स्थिर हो गई। तस्वीर अब एक साधारण तस्वीर की तरह लग रही थी, लेकिन आदमी जानता था कि वह साधारण नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और तस्वीर को मेज पर रख दिया। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला कदम उठा लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में इस सच्चाई को अपनाना होगा। आदमी ने सिर हिलाया। मैं इसे अपनाऊंगा। धन्यवाद। महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। आदमी ने अपने कदमों को मजबूत किया और कमरे से बाहर निकल गया। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इस बार वह हवा उसे सुकून दे रही थी। उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। यह उसकी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस यात्रा को पूरी करेगा। और अब वह अपनी सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार था। आदमी बाहर निकलते ही सड़क के किनारे एक पल के लिए रुक गया। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। तारे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें देखते हुए भी उसका ध्यान वहीं कमरे में बंद तस्वीर पर केंद्रित था। वह तस्वीर जो उसके भीतर के अंधेरे और उजाले दोनों को उजागर कर चुकी थी। उसने खुद से बड़बड़ाया, यह सब क्या था? क्या यह सचमुच हुआ या यह सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना थी? पर उसके अंदर कहीं न कहीं यह साफ था कि जो उसने महसूस किया वह वास्तविक था। सड़क पर चलते हुए उसे हर चीज पहले से अलग लग रही थी। हर कदम उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह किसी नए रास्ते पर चल रहा हो। उसकी नजरें अब सड़क पर पड़े हर छोटे पत्थर, हर झुकी हुई शाखा और यहाँ तक कि हवा में हिलते हुए पेड़ों पर भी ठहर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहली बार इन सब को देखा हो। यह क्या है जो बदल रहा है? उसने खुद से पूछा। अचानक उसके दिमाग में उस महिला के शब्द गूंजने लगे, तुम्हारे अंदर जो दबा हुआ है वह अब जाग रहा है। उसने अपने भीतर एक बेचैनी महसूस की। ऐसा नहीं था कि वह डर रहा था, लेकिन यह बदलाव उसके लिए अनजान था, और अनजाने का डर हमेशा सबसे गहरा होता है। जब वह अपने घर पहुंचा, तो दरवाजा खोलते हुए उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था। कमरा वही था, दीवारें वैसी ही थी, लेकिन उसे सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसने अपने बैग को एक कोने में रखा और सोफे पर बैठ गया। उसकी नजरें एक बार फिर उस तस्वीर की ओर जाने लगी जो उसने महिला के पास छोड़ी थी। उसकी आंखों के सामने अब भी वह दृश्य घूम रहा था, महिला की बंद होती आंखें, उसका कांपना और तस्वीर में उभरती छवि। क्या मैं सचमुच तैयार हूँ इसका सामना करने के लिए? उसने खुद से पूछा। तभी उसने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। यह ऊर्जा उसे शांत कर रही थी। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अगर यह सच है, उसने धीरे से कहा, तो मुझे इसका मतलब समझना होगा। मुझे जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेने लगा। उसकी सांसों की गति धीमी हो गई और उसके दिमाग में वह तस्वीर फिर से उभरने लगी। उसने खुद को डोट फिर उसी कमरे में पाया जहां वह महिला थी, पर इस बार कुछ अलग था। कमरे में रोशनी तेज थी। महिला उसके सामने नहीं थी।
तस्वीर मेज पर रखी थी, लेकिन अब उसमें कुछ और दिखाई दे रहा था। उसने तस्वीर के पास जाकर उसे उठाया। तस्वीर में अब एक जंगल था, एक घना रहस्यमय जंगल। उसकी हरियाली के बीच अंधेरा छिपा हुआ था। उसने तस्वीर को और ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह तस्वीर में खींचा जा रहा हो। अचानक उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया। वह अब उस कमरे में नहीं था। वह खुद को उसी जंगल में खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। चारों ओर घने पेड़ थे और उनके बीच से छनकर आती हल्की रोशनी। यह कहाँ हूँ मैं? उसने चौंकते हुए कहा। उसके शब्दों का जवाब कोई नहीं था। हवा भी पूरी तरह से शांत थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। क्या यह सपना है? उसने खुद से पूछा। पर यह सपना नहीं लग रहा था। हर पेड़, हर पत्ता, हर कदम की आवाज उसे वास्तविक लग रही थी। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के भीतर चलते हुए उसने महसूस किया कि हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ बड़े और घने होते जा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी जगह पहुंच रहा है जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह हल्की सी फुसफुसाहट थी जो हवा में गूंज रही थी। उसने रुककर ध्यान से सुनने की कोशिश की। तुमने तस्वीर देखी है, अब तुम्हें सच का सामना करना होगा। यह आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। कौन है यहाँ? उसने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह आवाज फिर से गूंजने लगी। यहाँ हर चीज का एक कारण है। तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। जंगल के बीच उसे एक रास्ता दिखाई दिया। उसने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम संभल कर रख रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक खुली जगह दिखाई दी। वहां एक बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर वही तस्वीर रखी हुई थी। यह यहाँ कैसे आई? उसने खुद से पूछा। वह तस्वीर के पास गया और उसे उठाया। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। उसके दिमाग में अचानक बहुत सारी छवियां उभरने लगी। यह छवियां उसकी अपनी थी, उसका बचपन, उसके परिवार के पल, उसकी गलतियां और उसके डर। उसने तस्वीर को तुरंत वापस रख दिया। उसकी सांसें तेज हो गई। यह मुझे क्या दिखा रही है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। यह तुम्हारी सच्चाई है। यह तुम्हारे भीतर की कहानी है, जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया है। लेकिन यह सब क्यों? उसने जोर से पूछा। ताकि तुम जान सको कि तुम कौन हो, ताकि तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सको और उन्हें अपनी ताकत बना सको। वह घबरा गया था। मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकता हूँ या नहीं। तुम्हारे पास विकल्प है, आवाज ने कहा। तुम यह सब छोड़कर वापस जा सकते हो, या तुम यह सब स्वीकार कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। उसने गहरी सांस ली। अगर मैं वापस जाऊं, तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा? शायद, आवाज ने उत्तर दिया। लेकिन तुम वही रहोगे जो तुम अब तक रहे हो। उसने तस्वीर की ओर देखा। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं इसे अपनाऊंगा, उसने आखिरकार कहा। जैसे ही उसने यह शब्द कहे,
तस्वीर से एक रोशनी निकली और उसके चारों ओर फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने कमरे में था। तस्वीर अब भी मेज पर रखी थी, लेकिन वह सामान्य लग रही थी। पर वह जानता था कि अब कुछ भी सामान्य नहीं था, वह बदल चुका था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी। आदमी कुर्सी पर बैठा रहा। उसके मन में अब तक वह सब गूंज रहा था जो उसने अनुभव किया था। कमरा शांत था, पर उसके भीतर हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसने महसूस किया कि हर सांस के साथ उसकी दुनिया बदल रही है। तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी, पर वह उसे छूने से झिझक रहा था। वह सोचने लगा, क्या यह सब सच में हुआ था? क्या मैं सच में उस जंगल में गया था, या यह महज मेरा भ्रम था? उसके भीतर सवालों का सैलाब था, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। तभी कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। खिड़कियां बंद थी, हवा का कोई झोंका भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे कोई अनजानी उपस्थिति वहां थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन फिर उसे अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। यह सिर्फ शुरुआत है। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने तस्वीर की ओर देखा। वह अब भी वही थी, बिना किसी बदलाव के, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह उसे बुला रही हो। उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठकर तस्वीर की और कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका डर और उत्सुकता दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने मेज पर हाथ रखा और तस्वीर को छू लिया। तुरंत ही उसे फिर से वही झटका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने छवियां घूमने लगी। इस बार वह जंगल में नहीं था, वह एक बड़े मैदान में था। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली के बीच अजीब सी बेचैनी थी। यह अब कहाँ हूँ मैं? उसने खुद से पूछा। आसमान में बादल घने हो रहे थे। हल्की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे मैदान के बीच में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति अस्पष्ट थी, पर जैसे जैसे वह करीब गया, उसे लगा जैसे वह किसी इंसान की तरह दिख रही थी। कौन है वहाँ? उसने जोर से पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्थिर खड़ी रही। आदमी उसके और करीब गया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तुम कौन हो? उसने दोबारा पूछा। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। यह कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की परछाई थी। पर यह वही नहीं थी जिसे वह रोज आईने में देखता था। यह परछाई अजीब सी थी। उसके भीतर डर, दर्द और अंधकार से भरी हुई। यह मैं हूँ, परछाई ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने भीतर छुपा रखा है, परछाई ने जवाब दिया। तुम्हारा डर, तुम्हारे गहरे राज, तुम्हारी कमजोरियां। आदमी ने एक कदम पीछे लिया। मैंने तुम्हें क्यों छुपा रखा है? क्योंकि तुमने हमेशा सोचा कि यह तुम्हें कमजोर बना देगा, परछाई ने कहा। लेकिन तुम गलत थे। जो तुमने दबाया है वही तुम्हारी
ताकत बन सकता है। आदमी कुछ नहीं बोल पाया। वह बस खड़ा होकर परछाई को देखता रहा। तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं है, परछाई ने कहा। तुम्हें मुझे अपनाना होगा। लेकिन कैसे? आदमी ने पूछा। पहले तुम अपने डर का सामना करो, परछाई ने कहा। अपने अतीत की उन सच्चाइयों को स्वीकार करो जिनसे तुम हमेशा भागते रहे हो। आदमी ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह अपने जीवन के सबसे कठिन पल का सामना कर रहा था। तभी मैदान के चारों ओर अंधेरा छाने लगा। हवा तेज चलने लगी। परछाई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। क्या तुम तैयार हो? आदमी ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। परछाई ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अचानक आदमी के चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। वह खुद को एक कमरे में खड़ा पाया। यह उसका अपना कमरा था, लेकिन इसमें हर चीज अलग लग रही थी। दीवारें गहरी छाया में ढकी हुई थी और कमरे के कोनों में अंधेरा छिपा हुआ था। यह तुम्हारा मन है, परछाई ने कहा। यहाँ वो सब कुछ है जिसे तुमने नजरअंदाज किया है। आदमी ने चारों ओर देखा। कमरे के कोनों में उसे अपने अतीत के टुकड़े दिख रहे थे। बचपन की वह रात जब वह डर के मारे चुपचाप रोया था। वह दिन जब उसने किसी को माफ करने से इनकार कर दिया था। हर कोने में उसका अतीत उसकी आंखों के सामने था। मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? उसने पूछा। तुम इससे बच नहीं सकते, परछाई ने जवाब दिया। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। उसने एक कोने की ओर कदम बढ़ाया। वहाँ उसे अपना बचपन दिखाई दिया। वह एक छोटे बच्चे के रूप में था जो अपने आप से बात कर रहा था। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बंद कर रखा है? आदमी ने पूछा। क्योंकि तुमने सोचा था कि यह तुम्हारी कमजोरी है, बच्चा बोला। लेकिन मैं तुम्हारी मासूमियत हूँ, तुम्हारा वह हिस्सा जो दुनिया पर विश्वास करना चाहता है। आदमी की आंखें भर आईं। उसने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। बच्चा मुस्कुराया और गायब हो गया। एक और कोने में उसने अपना अतीत का एक और हिस्सा देखा। यह वह दिन था जब उसने किसी अपने को खो दिया था। वह दर्द भी ताजा था। मैंने इस दर्द को क्यों दबाया? क्योंकि तुमने इसे स्वीकार करने से डरते रहे। लेकिन यह तुम्हारा हिस्सा है, इसे गले लगाओ, परछाई ने कहा। आदमी ने गहरी सांस ली और उस दर्द को महसूस किया। वह दर्द धीरे धीरे गायब हो गया और उसने अपने अंदर हल्कापन महसूस किया। ऐसे ही वह एक एक करके हर कोने में गया। उसने अपने अतीत के हर हिस्से का सामना किया। उसके डर, उसकी गलतियां और उसकी कमजोरियां, सबको उसने स्वीकार किया। अंत में वह परछाई के सामने खड़ा हुआ। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब क्या? परछाई मुस्कुराई। अब तुम मुक्त हो। तुमने अपने अंदर के अंधेरे को गले लगाया है। अब यह तुम्हारी ताकत बन सकता है। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगी। वह फिर से उस मैदान में था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर रोशनी थी। वह रोशनी उसके भीतर के उजाले की थी। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, परछाई ने कहा। अब तुम वह बन सकते हो जो तुम्हें बनना था। आदमी ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शांत महसूस कर रहा था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने सच को अपनाया, परछाई ने कहा। आदमी मुस्कुराया। अब मैं समझता हूँ कि यह सब क्यों जरूरी था। उसने आंखें खोली और खुद को फिर से अपने कमरे में पाया।
तस्वीर मेज पर थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक तस्वीर थी। पर आदमी जानता था कि वह बदल चुका था। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल लग रही थी। यह उसकी यात्रा का अंत नहीं था, यह तो बस एक नई शुरुआत थी।